स्वागत है आपका। मैं हूं विशाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 JKLH यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर प्योर पॉलिटिक्स। और आप बात जेपी नड्डा की आज उस सभा की जिस सभा में उन्होंने आज हिमाचल प्रदेश में जमकर विपक्षी गठबंधन पर निशाना भी साधा और साथ ही साथ ये कहा कि किस तरह से बीजेपी का या जो मोदी गवर्नमेंट है उसका आगे का विजन क्या है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हिमाचल के दौरे पर है। जेपी नड्डा ने किन्नौर के शॉल्टू में चुनावी जनसभा की, जिसमें उन्होंने इंडी गठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि भ्रष्टाचारियों का गठजोड़ है इंडी गठबंधन, यानी इंडिया ब्लॉक जो है उसको उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचारियों का गठजोड़ है। वहीं जेपी नड्डा ने किन्नौर की चुनावी जनसभा में पीएम की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश में बहुत बदलाव हुआ है। देश दुनिया में सियासत का संवाद बदला है। 10 साल पहले तक देश में सिर्फ भ्रष्टाचार और घोटाले ही सुनाई देते थे, लेकिन मोदी सरकार की अगुवाई में देश में विश्वास और हिम्मत बढ़ी है और लोगों में भरोसा आया कि भारत की तस्वीर बदल सकती है। अब स्थिति यह है कि आप 1 जून को जो बीजेपी के लिए वोट करेंगे वो विकसित भारत के लिए होने वाला हो। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है और दूसरे तरफ वो घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, वो इंडी अलायंस वाले हैं। बोलो उनको आगे आने दोगे क्या? आने दोगे क्या? ये इंडी अलायंस क्या है? ये इंडी अलायंस भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है। ये सारे भ्रष्टाचारी हैं, सब भ्रष्टाचारी हैं। बोलो कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार किया था कि नहीं किया था? बोलो कोयला घोटाला किया था कि नहीं किया था? बोलो चीनी घोटाला किया था कि नहीं किया था? चावल घोटाला किया था कि नहीं किया था? समुद्र में घुसकर पनडुब्बी घोटाला किया कि नहीं किया? आकाश में बोलो राफेल का घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताओ हेलीकॉप्टर वेस्टलैंड का घोटाला किया था कि नहीं किया था? कौन सा 2G का घोटाला किया कि नहीं किया? 3G का घोटाला किया कि नहीं किया? कौन सा घोटाला छोड़ा कांग्रेस ने? और ये बताओ लालू चारा खा गया कि नहीं खा गया? अलकतरा खा गया कि नहीं खा गया? जमीन के नौकरी के जगह पर जमीन खा गया कि नहीं खा गया? ममता ने टीचर भर्ती में घोटाला किया कि नहीं किया? नोटों की गड्डियां निकली कि नहीं निकली उनके मंत्री से? एक कांग्रेस का मंत्री है जो कांग्रेस के मंत्री के पीए के नौकर के घर से 29 करोड़ निकले हैं। आप बताओ, मंत्री का पीए का नौकर से 29 करोड़ और कांग्रेस के एक एमएलए के घर से 365 करोड़। बैंक वालों को, ईडी वालों को 18 मशीनें नोट गिनने वाली मंगवानी पड़ी। 18 मशीनें लगी, 3.5 दिन लगे, तब जाकर के 350 करोड़ रुपए की गिनती हुई। बोलो ये भ्रष्टाचारियों को आगे आने दोगे क्या? ये सब भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है। आप बताओ अरविंद केजरीवाल ने घोटाला किया कि नहीं किया? शराब का घोटाला किया कि नहीं किया? दवाई का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? उसका बेटा बेल पर है कि नहीं है? आइए लालू बेल पर है कि नहीं है? 1 तारीख तक अरविंद केजरीवाल बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? आप बताओ सत्येंद्र जैन 1.5 साल से जेल में है कि नहीं है? तो दरअसल ये चुनावी प्रचार के लिए जेपी नड्डा हिमाचल के दौरे पर हैं और चुनावी प्रचार जो है वो अपने बिल्कुल अंतिम दौर में है। चूंकि 6 चरणों का चुनाव हो चुका है, 7वां और अंतिम चरण का चुनाव होना बाकी है। इस 7वें और अंतिम चरण के चुनाव में लोकसभा की कुल 57 सीटों पर वोटिंग होगी, जिनमें से 4 सीटें हिमाचल प्रदेश की हैं जो अंतिम यानी 7वें और अंतिम चरण में जहां वोटिंग होनी है। तो एक तो ये कि 4 सीटें लोकसभा की हैं और 6 ऐसी सीटें हैं जो विधानसभा की उपचुनाव वहां पर होने वाले हैं विधानसभा के लिए। तो इसको लेकर जेपी नड्डा जो है वो आज सभा में थे और जिस तरह से उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला है और जिस तरह से उन्होंने एक तरह से अपील की है
लोगों से, वहां जो मौजूद लोग थे, कि वो बीजेपी के उम्मीदवारों को जिताएं। इस पर क्या कहना है हमारे जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका। यानी हमारे साथ है राजीव किमटा, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, और हमारे साथ प्यार सिंह जो बीजेपी के स्पोक्सपर्सन हैं वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो अभी हमारे साथ प्यार सिंह प्रवक्ता बीजेपी जुड़ चुके हैं। हमें इंतजार रहेगा, कुछ देर में हमारे साथ राजीव किमटा जो कांग्रेस के प्रवक्ता है वो भी जुड़ेंगे। प्यार सिंह जी, हमें ये बताइए, ये जो अंतिम चरण है, हिमाचल के लिए तो पहला ही चरण है, लेकिन देश के हिसाब से ये अंतिम चरण में 4 सीटों पर ये चुनाव वहां होने जा रहा है, लोकसभा के लिए और जो विधानसभा के उपचुनाव जो होने जा रहे हैं। आज जेपी नड्डा जी ने जिस तरह से एक तरह से मंच से विपक्ष पर निशाना साधा है, और वहीं हम ये भी देख रहे हैं कि जो विरोधी पक्ष है उसके भी बड़े बड़े नेता, उनका भी दौरा हो रहा है, उनकी भी मीटिंग हो रही, सभा हो रही है। कितनी बड़ी चुनौती ये है और निशाने पर कितना ज्यादा है विपक्ष यानी बीजेपी के लिए? मुझे लगता है ये देश का चुनाव का अंतिम चरण है, जैसा आपने बताया, और प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है। आप अगर देख रहे होंगे इन सभी सभाओं को, आप तो अनुभवी पत्रकार हैं, आपको पता है कि क्या इस वक्त देश का मिजाज है। मगर मैं दावे से कह सकता हूं, जैसा रिस्पांस हमें मिल रहा है प्रदेश भर से, और हमारे नेताओं को जो रिस्पांस मिल रहा है, चाहे आदरणीय मोदी जी का प्रवास रहा हो, चाहे अमित शाह जी का रहा हो, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कर रहे हैं प्रवास, उसमें जिस तरह से लोगों का रिस्पांस है, उससे लगता है कि यह रिकॉर्ड टूटने वाला है। आप देखिएगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज भी कहा कि भ्रष्टाचार का जो लाखों करोड़ों के घोटालों की खबरें आती थी, अब लाखों करोड़ों के शिलान्यास और उद्घाटन हो रहे हैं इस देश में। इस देश का नाम, जो उन्होंने जिस संदर्भ में कहा कि पहले भारत को किस नजर से विश्व भर में देखा जाता था, आज भारत की इज्जत इतनी है कि यूक्रेन में युद्ध हो रहा हो तो भारत का झंडा लेकर कोई वाहन जा रहा है तो दोनों देशों की सेनाएं, उसके ऊपर कोई आक्रमण नहीं होता, वो सेफ आते हैं। हमारे दुश्मन भी भारत का झंडा लेकर भारत के झंडे के नीचे आकर अपने आप को सुरक्षित महसूस किया है। ये सबके सामने है। अब आप देखिएगा भाई साहब कि अपने भ्रष्टाचार का मामला हो चाहे विकास का मुद्दा, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर, जितनी सड़कें, दुगनी से आसपास सड़कें बनी हैं, दुगने के आसपास हेलीपैड बने हैं, स्वास्थ्य की दिशा में कदम उठाने की बात हो, 220 करोड़ टीके लगाना कोई आसान काम नहीं था इस देश में। तो मेरा पूरा दावा है, और जिस तरह से जनता चुनती है सरकार को, जो पॉलिटिकल पार्टी ने वायदा किया होता है, और प्रदेश सरकार ने सत्ता में आने के लिए जिस तरह से झूठे वादे किए, आज जनता अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही है। 4 सीटों के साथ साथ 6 की 6 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने वाला है। मुझे पूर्ण विश्वास है, और भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी, अब चूंकि हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं राजीव किमटा जी भी, प्रवक्ता कांग्रेस। राजीव जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH के इस खास कार्यक्रम। इसका नाम है प्योर पॉलिटिक्स। अभी हम सुन रहे थे जी, अभी हमारे साथ प्यार सिंह जी मौजूद हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और राजीव किमटा आप जुड़ चुके हैं। आज नड्डा जी ने जो सभा में जो निशाना साधा है कांग्रेस पर, उन्होंने अपने इस सभा में एक लंबी फहरिस्त घोटालों की गिना दी, लंबी फहरिस्त, और उन्होंने ये कहा कि ये जो INDIA जो ब्लॉक है, जो ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, साफ सी बात है कि तकरीबन 24 ऐसे हिंदुस्तान के जो करप्ट लोग थे, जो डिफरेंट पार्टीज में थे, वो आज भाजपा में ज्वाइन करते हैं। ऐसा क्या कारण था कि जब वो लोग, जो लोग दूसरे डिफरेंट पार्टीज में थे, तब वो करप्ट थे, लेकिन जिस वक्त वो भाजपा में ज्वाइन कर जाते हैं तो वो बिल्कुल साफ हो जाते हैं। मतलब कि एक वॉशिंग मशीन का पाउडर भाजपा कर रही है। ये समझ सकते हैं कि आज EDI और CBI जो एक संस्था हुआ करती थी, आज वो भाजपा की जो है, जैसे जिस तरह की इनकी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है, युवा मोर्चा या महिला मोर्चा, उस तरह का काम कर रही है। तो समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान के तकरीबन 24 ऐसे बड़े नेता है जो डिफरेंट दल में थे, लेकिन आज भाजपा में शामिल हो गए, और आज उनके ऊपर जो ED के केसेस खत्म हो गया, CBI इंक्वायरी खत्म हो गया, तो सब आज खुद भाजपा को देखना है। और मैं कहना चाहूंगा नड्डा जी को, जिनके खुद के घर शीशों के होते हैं, वो और घर पे पत्थर नहीं मारते। तो समझ सकते हैं आज तकरीबन 24 ऐसे बड़े भ्रष्ट नेता है जो भाजपा में शामिल है, और वो साथ ही साथ भाजपा के चुनाव चिन्ह पर इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। ठीक है।
प्यार सिंह जी, आपको जवाब देना है इसका। ये जो ये कह रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता कि कोई व्यक्ति, कोई नेता जब वो भ्रष्टाचारी है उस पर केसेस भी हैं, लेकिन जब तक वो दूसरी पार्टी में है तो ठीक है, जब आपकी पार्टी में आता है तो वो धुल जाता है। ये आपको जवाब देना है, चूंकि आज इस पर ही ज्यादा फोकस था कि उनका ये कहना था कि जो इंडिया ब्लॉक जो है वो भ्रष्टाचारियों का एक गठबंधन है। जी, अब ये भी देखना पड़ेगा हमें कि 34 लाख रुपए की रिकवरी पिछले 10 साल जो मनमोहन सिंह जी की सरकार रही, कि 34 लाख रुपए केवल कैश पकड़ा गया पूरे देश में। तो किसने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करी है? दिख रहा है 2200 करोड़ रुपए की जब्ती है पिछले 10 वर्षों में। और भाई किमटा जी की बौखलाहट मैं समझ सकता हूँ। ये जिस दौर से गुजर रहे हैं ये बड़ा संकट भरा है, मैं मानता हूँ इनके लिए। क्या दौर है? किस दौर है? चुनावी दौर है और कौन सा दौर है? नहीं, वो दौर तो यही है कि जिस तरह की निराशा जो पब्लिक का इनको सपोर्ट मिलना चाहिए था एक विपक्षी नेता, विपक्षी पार्टी होने के नाते, वो नहीं मिली। तो वो निश्चित तौर पे अब तो जनता 1 तारीख को तय कर देगी और 4 को उसका फैसला भी। लेकिन आपने उसका जवाब नहीं दिया जो राजीव किमटा जी ने सवाल उठाया। नहीं, राजीव किमटा जी ने भ्रष्टाचारी कौन है, उसकी परिभाषा क्या है, किस तरफ है तो भ्रष्टाचारी है, किस तरफ नहीं है तो भ्रष्टाचारी नहीं है। मैं यही कह रहा हूं कि वो बताएं कि किस नेता के खिलाफ एफआईआर थी जो हमने कैंसिल कर दी, या किसके खिलाफ कार्रवाई बंद कर दी। कानून अपना काम कर रहा है इस देश में, और जो दोषी होगा चाहे इनकी पार्टी में, राजीव किमटा जी आपको जवाब देना है, उसके ऊपर मुझे इनका जवाब नहीं सुन पाया। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा, नड्डा जी ने जिस तरह का काम हिमाचल प्रदेश में किया, चुनी हुई सरकार को गिराने का काम किया, वो कौन सा भ्रष्टाचार था? कि इसको क्या कहते हैं कि धन बल के नाम पर आपने 6 विधायक खरीद लिए और उसको उनको देने के बाद टिकट के लिए चुनी हुई सरकार को गिराने का काम कर रहे हैं। उससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है कि अल्टीमेटली आपने उन चुने हुए विधायकों को अपनी पार्टी में ज्वाइन कर दिया और चुनी राजीव जी, आप ये जो बात कह रहे हैं कि धन बल के नाम पे, क्या इसका कोई सबूत है आपके पास? बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री ने पटल पे कहा कि मैं इसके साथ सबूत भी दूंगा, जिसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत सभाओं में आपको जवाब देना है। जो 6 विधायक हैं, वेट करें जहां पर लगता है कि ये बात कोई आपको प्रतिक्रिया देनी है, या राजीव जी किमटा जी को लगता है कि प्रतिक्रिया देनी आप बिल्कुल दे सकते हैं। जी किमटा जी सुन लीजिए, ऐसा हुआ कि 40 विधायक इनके थे, विधायक टूटे इनके, दोषी भारतीय जनता पार्टी होगी। ये अपने विधायकों को संभाल के नहीं रख पाए। उन्होंने अगर कोई संदेश देना चाहा पार्टी के अंदर तो उन्होंने सीधा निकालने का काम किया। तो वो करते क्या, दूसरी पार्टी ज्वाइन करते, अपने आप को स्टैंड करते। मगर ये सरकार अपने 40 विधायकों को संभाल ना पाने के कारण जो इनकी नाकामी है, जो जनता से वायदे किए थे, इनके विधायकों ने केवल प्रश्न ही किए कि हम इनको पूरा कैसे करेंगे, तो इनको वो दुश्मन नजर आए। और जनता के चुने हुए विधायकों को जिस तरह से इन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया, तो दिखती बात है जनता तय करेगी। राजीव जी, प्रदेश सरकार ने बिल्कुल जनता ने तय कर लिया है। आप समझ सकते हैं, 4 दिन पहले रवि ठाकुर जो लाहौल स्पीति के विधायक हुआ करते थे, उनके वहां की जनता ने काले झंडों से स्वागत किया। ये जनता भी तय करेगी। और इतना नहीं, साथ ही साथ अगर भाजपा को लेना नहीं था तो 1.5 महीने तक जो 6 विधायक थे और 3 निर्दलीय थे, इनका रहने ठहरने का खर्चा कौन कर रहा था? इतना नहीं, इतनी जल्दी में थे कि 3 विधायकों जो इंडिपेंडेंट विधायक थे, वो चुने हुए विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब दल बदल कानून के तहत फंस गए। 6 विधायक जो थे उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया, तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी उन्होंने वर्डिक्ट का इंतजार नहीं किया और भाजपा को ज्वाइन कर लिया। अल्टीमेटली आज उन्होंने एप्लीकेशन दी और अपना केस विड्रॉ किया। तो स्पष्ट ही बात है कि कहीं ना कहीं इसे टोटली जो है धन बल का इस्तेमाल हुआ है और एक चुनी हुई सरकार को गिराने का काम किया। और इसमें जो षड्यंत्रकारी वो भाजपा थे और नड्डा जी पूरे षड्यंत्र को लीड कर रहे थे। आदरणीय चिमटा जी, अगर आप विधायकों के, आप जो इंडिपेंडेंट विधायक है उनके खिलाफ एफआईआर करोगे, आप उनके ऊपर जांचें बिठा देंगे, तरह तरह से पीड़न करेंगे, तो उनके पास चारा क्या है इस्तीफा देने के बजाय, जब उनकी बात को सुना ना जा रहा हो। अगर कांग्रेस की सरकार के लिए आप उनको 1-1 लाख की राशि के लिए आप उनको तरसा दे रहे हो, करोड़ों का काम उन्होंने पिछले दौर में अपने समय में 5 वर्षों में करवाया हो, और सरकार से 1 पाई ना मिल रही है, तो वो करे क्या? उन्होंने अल्टीमेटली आप अगर आप चुने हुए विधायक है तो आपको चुने हुए विधायक रहेंगे। आप जो निजी काम है वो करते रहे, आप वो चाहे उसमें जैसा भी कर रहे हो, लेकिन आपको जनता ने चुना था ना। आपको बीजेपी ने टिकट दिया था, ना कांग्रेस ने टिकट दिया था, और जनता ने आप पे विश्वास किया था, निर्दलीय आपको चुनाव जिताया गया था। ऐसे क्या आफत आ गई कि आपने अल्टीमेटली इस्तीफा दिया? कारण साफ था, कारण स्पष्ट था कि कहीं ना कहीं ये इन लोगों का धनबल का इस्तेमाल हुआ और इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। इतना ही नहीं, खास तौर पे तो इंतजार भी नहीं किया।
आज दल बदल कानून के तहत फंस गए हैं। तो ये समझ सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश की जनता, मैं कहना चाहूंगा कि 4 तारीख को आप देख सकते हैं कि हिमाचल की जनता जो है इन 6 विधायकों का बाहर का रास्ता दिखाएगी और जनता ने मन भी बना लिया है। जी, हाँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जरा सा थोड़ा सा राजीव जी आप थोड़ा रुकेंगे, और सज्जन जी आप भी, प्यार जी, सवाल यहां पर यह है कि जिस तरह से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार की एक लंबी फहरिस्त गिनाते हुए भ्रष्टाचारियों का ये एक गठबंधन बताया है विपक्ष को, तो क्या ये माना जाए कि हिमाचल प्रदेश की लड़ाई कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार एक सबसे बड़ा मुद्दा उसके इर्द गिर्द है, और इस 1 जून में 4 सीटें लोकसभा की हैं, जहां वही दूसरी तरफ 6 सीटें विधानसभा की हैं, जो उपचुनाव के तौर पर वहां उसके लिए चुनना है लोगों को। और आज जो है वहां पर प्रियंका गांधी की भी सभाएं हो रही हैं और जेपी नड्डा की भी सभाएं हो रही हैं। जेपी नड्डा ने जैसे अपनी सभा में कांग्रेस के बारे में, विपक्षी गठबंधन के बारे में कहा है कि ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है और भ्रष्टाचार के नाम पर वोट इनको मिलना बिल्कुल नहीं चाहिए, बल्कि बीजेपी को वोट मिलना चाहिए, क्योंकि बीजेपी जो है विकसित भारत की बात कर रही है। हम चर्चा उसी पर कर रहे हैं। राजू जी, मैं एक सवाल आपसे ये करना चाहूंगा कि क्या आपको भी ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये मुद्दा भ्रष्टाचार का ही है? सिक्के के 2 रुख हैं, एक रुख आपका है, एक रुख जो है वो बीजेपी का है, और इसी के साथ आप चुनावी जो है वैतरणी पार करना चाहते हैं। देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है, जेपी नड्डा जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो हिमाचल से बिलोंग करते हैं। आज हिमाचल में परिस्थिति यह है कि 6 की 6 जो असेंबली सीट है वो कांग्रेस जीत रही है, और साथ ही साथ जहां से जेपी नड्डा जी है हमीरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से, वो भी आज कांग्रेस पार्टी जीत रही है 4 के 4 सीट पे। तो समझ सकते हैं कहीं ना कहीं उन्हें इसको लेकर दर्द है कि जो काफी परंपरा सीट रही है हमीरपुर की, वो भी कांग्रेस जीत रही है। तो अल्टीमेटली कुछ कहने को है। अब भ्रष्टाचार तो मैं जेपी नड्डा जी से प्रवक्ता से पूछता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के जो भ्रष्टाचार हुआ किसने किया? 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, आपने 10 साल में क्या किया? वो तो जब आप सरकार जब बाहर जाएगी तो भ्रष्टाचार के जो एक फहरिस्त होगी वो सबके सामने आएगी। लेकिन आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ स्पष्ट कर दिया, जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में भ्रष्टाचार किया भाजपा द्वारा, तो सबको दिखती सी बात है। जो 10 साल पहले जो भाजपा कहीं नहीं थी, आज सबसे बड़ी अमीर पार्टी होगी हिंदुस्तान की। आप समझ सकते हैं कि आपका जिलों में दफ्तर है, आपके ब्लॉक्स में दफ्तर है, तो समझ सकते हैं कि पैसा कहां से आया। कौन सी इन्होंने वो नोट छापने की जो भाजपा ने मशीन लगाई थी। प्यार सिंह जी, क्या भ्रष्टाचार को लेके आप जो बातें कह रहे हैं, जो दावे कर रहे हैं, विरोधी के खिलाफ विरोधी भी उसी तरह का हमला आप पर कर रहे हैं, क्या ये सिक्का उछाल दिया जाएगा? आवाम को तय करना होगा, जनता को तय करना होगा कौन ज्यादा भ्रष्टाचारी है, कौन कम? निश्चित तौर पर जनता ही तय करती है। हम अपनी बातें रखते हैं और जनता ही तय करती है कि कौन भ्रष्टाचारी है कौन नहीं है। मोदी जी को पिछले 24 वर्षों में एक भी दाग नहीं लगा है और एक भी आरोप नहीं वो लगा है कि भ्रष्टाचार का। तो शुचिता की राजनीति करने की मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि कौन करता है कौन नहीं करता है। सत्ता की बात कर रहे थे किमटा जी, सत्ता मनमोहन सिंह जी की ही थी, मगर घोटाले उन्हीं की सत्ता में आए थे। किमटा जी, आप घोटाले का नाम गिना रहे हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं प्यार सिंह जी कि एक भी कोई दाग नहीं लगा है, तो जाहिर सी बात है अगर ऐसा है। और इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स की बात मैं कह रहा हूं ना, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो है वो क्या चीज है? हाँ, उसको क्या कहते हैं आप? उसको दाग नहीं मानते, उसको बोलते हैं एक हाथ से काम लो एक हाथ से दाम लो। ये एक वो भ्रष्टाचार नहीं, इनकी जो डिक्शनरी वो भ्रष्टाचार नहीं है। दूसरी बात आप समझ सकते हैं, दूसरी बात इन्होंने कहा मंच से, मोदी जी ने कहा कि अडानी जो और अंबानी है वो इंडिया गठबंधन को जो है टेम्पो के हिसाब से काला धन दे रहे। आपने काला धन की बात की थी, तो आपकी ईडी कहां सोई थी, आपकी सीबीआई कहां सोई थी? अगर वो इंडिया गठबंधन को काला धन दे रही है तो समझ सकते हैं कि आज कहीं ना कहीं जो मोदी जी है या इनकी सरकार है वो समझ चुके हैं कि आज हिंदुस्तान में बदलाव की एक लहर है। ठीक है, वो तो जनता तय करेगी बदलाव क्या होना है। उसी बात की तो बात की गई कि बदल रहा है भारत। ये नड्डा ने कहा है कि भारत बदल रहा है और विकसित भारत के लिए वोट कीजिए। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं प्यार सिंह जी? आज भी कांग्रेस के एमपीओ के घर से 400-400 करोड़ रुपए कैश मिल रहा है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है वो दिखती बात है, वो नजर आ रहा है कि कौन क्या कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, जैसा गिमटा जी कह रहे हैं, अगर कुछ व्हाइट में आ रहा है, कुछ लिख के आ रहा है, किसी ने दिया है और किसने लिया है, तो उसमें बुराई क्या है? आज पहली बार कहीं से कहीं ट्रांसपेरेंसी दिखी है पॉलिटिकल पार्टीज को कि किसने क्या दिया। इससे पहले तो ये भी नहीं पता चलता था। 1100 रुपए लेते, 11,000 रुपए, 11 लाख रुपए, 11 करोड़ रुपए ले लेंगे, एक भी नहीं दिखाएंगे और 10 जेब में डालेंगे, वो ठीक था क्या? पहली बार आप समझ सकते हैं
ट्रांसपेरेंसी आई है, जिसकी दिखती बात है कांग्रेस को अगर कम मिला है तो ये इनका शेयर कितना ये भी देखें। क्या इन्हें नहीं मिला देखिए आज बॉन्ड्स का पैसा? फर्स्ट की इन्हें बात भी हो गई मिला है कि आज मगर अब ये वैक्सीन की विषय और जिसकी है, बात करते हैं उन्होंने भी भ्रष्टाचार एक की फैसला बात दिया हुई थी। अल्टीमेटली भ्रष्टाचार आप के काम के लिए, ना आप भ्रष्टाचार के विरुद्ध, खिमता जी सुन ले मेरी बात तो ठीक रहेगा, आपकी बात को मैंने पूरे ढंग से सुना, बीच में व्यवधान ठीक नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलिए। जितनी जी। कड़ी कार्रवाई माननीय मोदी जी ने की है, वो उसको देश में नहीं विदेशों में भी सराहा गया है। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में जो योगदान है, उसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाई करी है, वो भी एक संदेश जाता है, तभी बन पाता है देश, तभी देश आगे बढ़ता है। तो देश को आगे ले जाने के लिए हम सबको भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगानी होगी, मगर किसके घर से करोड़ों रुपए मिल रहा है ये जनता जानती है। कांग्रेस के नेताओं के घर से, कांग्रेस के सांसदों के घर से, विधायकों के घर से, कांग्रेस के समर्थकों के घर से जो पैसा मिल रहा है, उसको कोई बताने की आवश्यकता नहीं, वो सब जगह दिखाई दे रहा है। ठीक है, खिमटा जी। आज आप समझ सकते हैं 2000 जब 14 में जो आए थे तो भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा लेकर आए थे मोदी जी, और काला धन इन्होंने बहुत बड़ा हल्ला किया था कि काला धन आएगा, हम बाहर से काला धन लाएंगे और जो है यहाँ पे जनता को देंगे। तो आज 10 साल आ गए, वो काला धन कहाँ चला गया, कौन सी तिजोरी में चला गया, वो स्विस बैंक से अभी तक क्यों नहीं आया? ये सारे जुमले हैं जो पिछले 10 साल से इन्होंने पूरी जनता को गुमराह किया। और ईडी और सीबीआई जो एक इंडिपेंडेंट संस्था थी, उनको आज इन्होंने अपनी मनमर्जी से इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आपने आज तक देखा कि कोई बीजेपी के नेता पर कोई ईडी का रेड हुआ? हमेशा ही ऑपोजिशन के नेता पर ही ईडी के रेड क्यों होते हैं? तो अब हिंदुस्तान की जनता समझ रही है कि हर चीज इनकी कथनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क है। जिसको लेकर भ्रष्टाचार इनका मुद्दा था, महंगाई इनका दूसरा मुद्दा था, रोजगार इनका मुद्दा था, आज वो कहां बातें की, आज वो सारी बातें भूल गए हैं। और इतना नहीं, किसान नहीं, जो हिंदुस्तान जो आपका पेट भरता है, उसको लेकर आपकी बात की डबल आय होगी। आज लोगों का जो है आए दिन आपके जो है किसानी जो है, लोग तकरीबन 2000 एक डेटा आया है, 2000 किसान पर डे जो है किसानी छोड़ रहा है। तो समझ सकते हैं कि आज पूरा हिंदुस्तान में व्यवस्था अस्त व्यस्त ठीक है। मैं चाहता हूं कि फाइनल कमेंट के लिए आप दोनों को मैं 15 सेकंड दूंगा, दोनों के पास समय कम है, दोनों के लिए 15 सेकंड है। पहले प्यार सिंह जी आपको दे रहा हूं 15 सेकंड। जो भी मुद्दे हैं, आज मंच दोनों तरफ से सज रहा है, हमले दोनों तरफ से हो रहे हैं, लेकिन मुद्दे 3 अहम क्या हो सकते हैं जो आपको लगता है कि आपकी पार्टी के उम्मीदवार को आपको जीत दिलाएगी? 15 सेकंड है, समय कम है जी। मुझे लगता है आज की डेट में सबसे बड़ा मुद्दा विकास है। वो तो काफी लंबे समय से है विकास का मुद्दा जी। हाँ, समय से विकास का मुद्दा है। दूसरा मुद्दा भ्रष्टाचार है, और तीसरा मुद्दा है कि आप युवा, किसान, महिला के लिए क्या कर रहे हैं। ठीक है, जिस ज्ञान की बात आदरणीय मोदी जी ने की है, किसानों के लिए 70 साल तक जो पार्टी कुछ नहीं कर सकी, हमने फिर भी उनके लिए जो किया है वो सबके सामने है। किसानों के लिए सम्मान राशि मिल रही है, आज जो दावे कह रहे हैं उससे करने में और चलिए बात थोड़ी लंबी हो जाएगी, बस 70 साल का डेटा और हिसाब में बहुत सारी बातें आती है। बहरहाल चलिए ठीक है, आपने 3 मुद्दे बता दिए। 3 मुद्दे राजीव खिमटा जी, 3 मुद्दे ऐसे क्या हैं विपक्ष की ओर से, यानी आपकी जो विरोध में पार्टी, उसके जोरदार हमले के बावजूद आपको किन 3 मुद्दों पर ज्यादा भरोसा है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपकी पार्टी आपका उम्मीदवार जीतेगा? 15 सेकंड। बेरोजगारी जो हिंदुस्तान में पड़ी है उसको कम करने का, युवाओं को रोजगार देना। दूसरा, जो हमारा पेट पालक है किसान, जो हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, उन्हें न्याय दिलाना, उनके उचित दाम देना और उनके जो कर्ज है वो माफ कराना, और महिलाओं की सुरक्षा। और चौथा जो चीज है, अग्निवीर जो योजना इन्होंने जो 4 साल में जो फौजी बना के अग्निवीर बना दिए, ये सारी चीजें ये प्राइम मुद्दे। उसका मुद्दे बहुत सारा है, पूरा हिंदुस्तान का विकास है, लेकिन ये 4 मुद्दे ऐसे हैं जो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था, हिंदुस्तान का युवा और हिंदुस्तान का किसान, जिसे बहुत बहुत शुक्रिया दर्शक, आप दोनों को सुन रहे हैं।